गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों की। शिक्षा, जिस तरह से शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वैसे ही शिक्षा दर्शन के भी उद्देश्य होते हैं। और उन उद्देश्यों की अगर हम लोग बात करें तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि शिक्षा की प्रत्येक योजना अंतोगत्वा व्यवहारिक दर्शन है। शिक्षा की प्रत्येक योजना अंतोगत्वा व्यवहारिक दर्शन है और जीवन के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा की प्रत्येक योजना अंतर्गत व्यवहारिक दर्शन है और जीवन के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको अपनी कॉपी पे लिखते भी जाइएगा शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों में, कि शिक्षा की प्रत्येक योजना अंतोगत्वा व्यवहारिक दर्शन है और जीवन के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। जीवन के प्रत्येक बिंदु को आवश्यक रूप से स्पर्श करती है। अतः शिक्षा के कोई भी उद्देश्य जो निश्चित रूप से पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार होते हैं उसे हम शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों में सम्मिलित करते हैं। अब ये शिक्षा दर्शन के उद्देश्यों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है या प्रतिबिंबित किया गया है। तो उसमें सबसे पहला नंबर है कि अध्यापकों की भूमिका तैयार करना। अध्यापकों की भूमिका तैयार करने में तो शिक्षा दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे हम लोग DLED की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में तो शिक्षा दर्शन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अनेक चीज़ें तो सीखने के लिए प्रेरित भी करता है। इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए, अध्यापकों की भूमिका तैयार करना। यह आवश्यक नहीं है कि एक योग्य व्यक्ति एक बेहतर अध्यापक भी साबित हो। एक योग्य व्यक्ति बेहतर अध्यापक भी साबित हो। एक अच्छा शिक्षक योग्य होने के साथ ही वह जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है। वह जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन वास्तविक रूप में करता है। शिक्षक के गुणों पर प्रकाश डालते हुए हुमायूं कबीर लिखते हैं कि यदि शिक्षक स्वयं ही उत्साह, उमंग और शांत स्वभाव का नहीं है, यदि शिक्षक स्वयं ही उत्साह, उमंग और शांत स्वभाव का नहीं है तो भला हुआ बालकों में शांति व उमंग का प्रकाश किस प्रकार जगा सकता है। शांति व उमंग का प्रकाश किस प्रकार जगा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शिक्षक में उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है या स्वयं शांत स्वभाव का नहीं है तो फिर दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकता। इसके संदर्भ में कहा गया है कि एक प्रज्वलित दीपक ही दूसरे
दीपक को जो है तो प्रज्वलित कर सकता है। यदि स्वयं पहला दीपक बुझा हुआ है तो वो किसी भी दीपक को प्रज्वलित करने की क्षमता नहीं रखता है। दूसरा नंबर है उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना। उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना भी शिक्षा दर्शन का ही कार्य है। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों के मध्य संतुलन स्थापित करना भी शिक्षा दर्शन का ही कार्य है। शिक्षा दर्शन हमें यह बताता है कि शिक्षा के इन विभिन्न उद्देश्यों में सांस्कृतिक एकता निहित रहती है। इस सांस्कृतिक परंपरा की सुरक्षा करना शिक्षा दर्शन का ही कार्य है। हम लोगों के जीवन में तमाम तरह के उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों में जो है तो सामंजस्य स्थापित करना जो है तो शिक्षा का कार्य होता है। और शिक्षा का कार्य तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है तो उनमें सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनकी सुरक्षा करना भी जो है तो शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो अब तीसरा नंबर लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। तीसरा नंबर संकट के समय देश का पथ प्रदर्शन करना। संकट के समय देश का पथ प्रदर्शन करना। हमारे देश में एक साथ अनेक संस्कृतियां विकसित हो रही हैं। एक साथ अनेक संस्कृतियां विकसित हो रही हैं। ऐसे समय यह निश्चित नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि सुप्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति की ओर अग्रसारित होने से देशवासी लाभान्वित होंगे। ऐसे संकट के समय देशवासियों का पथ प्रदर्शन करना शिक्षा दर्शन का कार्य है। तमाम संस्कृतियां जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, बौद्ध हैं, जैन हैं, तमाम संस्कृतियां भारत देश में विकसित हो रही हैं। और अगर ऐसे समय में इन्हें टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए या एक दूसरे से देश रखना विकसित कर दिया जाए, या एक दूसरे से ईर्ष्या रखना विकसित कर दिया जाए, तो देश विखंडन की ओर चला जाएगा।
एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखना जो है तो हमें जो है तो दर्शन सिखाता है कि अंतवा गत्वा जो है तो हमारा लाभ एक दूसरे से बैर रखने में नहीं बल्कि मिलजुल कर रहने में ही है। चौथा नंबर, शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में वार्तालाप करना। शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में वार्तालाप करना। शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में समय समय पर शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में समय समय पर वार्तालाप करते रहना चाहिए। वार्तालाप करते रहना चाहिए और आवश्यकता अनुसार इसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन करना चाहिए। इसके उद्देश्यों में भी परिवर्तन करना चाहिए। एक अच्छा उद्देश्य ही विद्यार्थियों को उन्नति के पथ पर ले जाता है। एक अच्छा उद्देश्य ही विद्यार्थियों को उन्नति के पथ पर ले जाता है। उद्देश्यों के निरीक्षण एवं परीक्षण में उद्देश्यों के निरीक्षण एवं परीक्षण में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है। अब शिक्षा के उद्देश्यों में वार्तालाप करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ वार्तालाप करो जिससे उसके विषय में जानकारी ना हो। समाज के विद्वत जनों के साथ या समाज को आगे ले जाने वाले व्यक्तियों के साथ या शिक्षा प्रेमियों के साथ या शिक्षकों के साथ जो है तो शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में वार्तालाप करनी चाहिए और ये सोचना विचार करना चाहिए कि समाज की इस समय वास्तव में आवश्यकता क्या है और उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है तो शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट है 5वां नंबर है, छात्रों को उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की ओर उन्मुख करना। जैसे इस समय क्या है, प्रत्येक छात्र अपने शिक्षा के उद्देश्यों से भटक गया है, या वो जैसे कहते हैं ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब ये है कि हम बनने कुछ और आए थे और करने कुछ और लगते हैं। जैसे होता क्या है कि यहाँ पे सभी का उद्देश्य है कि एक भावी और योग्य शिक्षक बनना, और हम जो है तो तमाम तरह की विसंगतियों में फट जाते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करने में लग जाते हैं, या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, या एक दूसरे से द्वेष या बैर रखना शुरू कर देते हैं। तो हम उनकी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों की ओर जो है तो उन्मुख करना ही जो है तो छात्रों को उनकी शिक्षा के उद्देश्यों की ओर उन्मुख करना उद्देश्य है। इसमें लिख लीजिए, अधिकांशतः यह देखा जाता है कि छात्र और अध्यापक अपने निश्चित उद्देश्य से कुछ भटक जाते हैं बिना उद्देश्य के शिक्षा निरर्थक सी हो जाती है। बिना उद्देश्य के शिक्षा निरर्थक सी हो जाती है। यह शिक्षा दर्शन का ही प्रभाव है। यह शिक्षा दर्शन का ही प्रभाव है
जो शिक्षक और शिक्षार्थी जो शिक्षक और शिक्षार्थी को शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षक और शिक्षार्थी को शिक्षक के उद्देश्य से भटकने नहीं देता है। छठा नंबर, देश की संस्कृति की सुरक्षा करना। देश की संस्कृति की सुरक्षा करना। कभी कभी असामाजिक तत्वों के कारण जब हमारी संस्कृति खतरे में पड़ जाती है तो शिक्षा दर्शन ही उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। तो शिक्षा दर्शन ही उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है। इसके लिए ऐसे उद्देश्यों का निर्धारण करना जो संस्कृति की रक्षा कर सकें। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्यों में विभिन्नता के कारण। शिक्षा के उद्देश्यों में विभिन्नता के कारण कभी कभी ऐसी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाए। इस परिस्थिति में उचित मार्गदर्शन करना शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा दर्शन का उद्देश्य कहलाता है या होता है। अब 8वां बिंदु है शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। व्यक्ति के इस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब व्यक्ति एक निश्चित जीवन दर्शन को अपनाए जो उसे निश्चित लक्ष्य की ओर मोड़ सके। निश्चित जीवन दर्शन का निर्माण आदर्शों और मूल्यों पर निर्भर करता है। आदर्शों और मूल्यों पर निर्भर करता है।
मूल्यों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा दर्शन का उद्देश्य बालकों में उचित मूल्यों और आदर्शों का विकास करना भी है। उचित मूल्यों और आदर्शों का विकास करना भी है। आज भी मुझे दिक्कत थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों के पास भेज दिया। अगर कल थोड़ा से सही रहूँगा तो फिर जून पे क्लास होगी, अदरवाइज़ इसी ढंग से आपके पास कल का जो है तो क्लास का वीडियो जो है पहुंच जाएगा। ओके।